वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन एक बार फिर जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज हम बाइनोमियल थ्योरम का सेकंड पार्ट यहां पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा वीडियो। उस पार्ट को देखना बेहद जरूरी है क्योंकि जब तक आप उस पार्ट को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर आने वाले मेरे जो अदर पार्ट हैं आप उसको समझ नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बेहद जरूरी है क्योंकि सारे पार्ट्स का कनेक्शन एक दूसरे से है। ठीक, यहाँ पे हम कुछ बच्चों की डिमांड पे हम इस टॉपिक को शुरुआत किए हैं। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं, फोन आए हैं कि सर हमें बाइनोमियल थ्योरम के सवाल लगाने में दिक्कत होती है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है वो आपने एकेडमिक तरीके से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे वो हम यहाँ पे एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, कंपटीशन लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बाइनोमियल थ्योरम के सवालों को सॉल्व करने का उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए आप ध्यान से आप वीडियो पे बने रहिए और जो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा वह काफ़ी कुछ आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ये इस बात का भरोसा मान करके मेरे चैनल पे मेरे वीडियो को देखते रहें। आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का सेकंड पार्ट। यहां पे आपके लिए है सपने सच होंगे, पर इसके लिए आपको सबसे पहले सपने देखने होंगे। ये कलाम साहब का कहना था, सपने आपके तभी सच होंगे जब आप इसके लिए सबसे पहले सपना देखें। सपने को देखना बेहद जरूरी है, सपने को जीना बहुत जरूरी है, तभी आपके सपने सच होंगे। यहां तक कि कोई भी व्यक्ति अगर सफल हुआ है तो सबसे पहले उसने सपना देखा है कि हाँ मुझे ये चीज़ बनना है, मुझे ये चीज़ क्वालिफाई करनी है। आपका सपना क्या है? आपका सपना ये है कि एनडीए क्वालिफाई करना, आपका सपना ये है कि आप एयरफोर्स क्वालिफाई करें, आपका सपना है कि नेवी एसएसआर क्वालिफाई करें। मैं इस सफलता में आपके लिए सहायक हो सकता हूं। आप जो भी अगर आप मुझसे चाहते हैं आप मेरे पास मैसेज करें, फोन करें, हम हर चीज के लिए आपके लिए तैयार हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए आप सपना देखिए, आप पालिए अपने आप को सपने में, तभी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम का सेकंड पार्ट। यहां पे देखेंगे मैंने आपको बताया है मैं बार बार मैं कहता हूं कि मैं यहां पे आपको अपने ज्ञान का परफॉर्मेंस नहीं देने वाला हूं। मैं यहां पे जो भी चीज़ आपको बताऊंगा वो सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। और यहां पे मैं धीरे धीरे चीज़ें बता रहा हूं मैं, ताकि हर कोई स्टूडेंट यहां पे समझ जाए सारी चीज़ें। ठीक, यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन हम आपको हिंदी भी बताते हुए चल रहे हैं। और ख़ास बात यह है, ये जो इतनी राम कहानी है, आपको यह सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको अंडरलाइन करूँगा, जो मैं आपको समझाऊंगा, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको नोट कर लो, केवल आप उसी को नोट करेंगे, बाकी अदर चीज़ों को आप छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। यहां पे कहा गया है, सबसे पहली बात यह है कि यहां पे इसको आप याद रखे रहिए, इसको आप याद रखे रहिए क्या मतलब होता है। TR+1 होता है NCR x की पावर n माइनस आर ए की पावर r। ठीक, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी कोई चीज फालतू चीज आपको नहीं पढ़नी है। क्लियर है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे घेरा है, बाकी अदर चीजें आपको फालतू चीज नहीं देखनी है। क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए यहाँ तक? ठीक, इसको हम जनरल टर्म बोलते हैं, इसको हम व्यापक पद बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल टर्म या व्यापक पद बोलते हैं। पहला पत्र नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। देखो, फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया है, तो फर्स्ट पार्ट को आप जरूर देखें, आप इसको नोट करिए। आगे बढ़िए, यहां पे देखिए, चलो अभी इसको छोड़ो। ये देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 आपसे ये कहा गया है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 कहा गया है।
ठीक है, देखेंगे यहां पे देखो, मैं एक सवाल आपको समझाऊंगा और हर सवाल आपके उसी से लग जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आप उसको समझिए। यहां पे कहा गया है x की पावर 4 का गुणांक आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? x की पावर 4 का गुणांक निकालना है। ठीक है, ये आपको गुणांक इसका निकालना है। क्या हो गया? देखिए, ये सवाल है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन इतना के। तो बेटा सबसे पहले एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है TR+1, ये होता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये होता है। इसको आप फार्मूला आप लिख लीजिए, ये फार्मूला होता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये फार्मूला होता है। क्लियर है? अब आपको r की वैल्यू चाहिए। अगर आपको r की वैल्यू चाहिए, देखो ये क्या है, अब देखो मैं आपको इसी में आपको बता दे रहा हूं, इसी में आपको बता दे रहा हूं मैं। अगर आप मेरे पहले वाली वीडियो में आप जाकर के देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कैसे इसको करेंगे। आप पहले आप इसको x प्लस ए की पावर n से x प्लस ए की पावर n से इसको आप क्या करेंगे, इसको आप कंपेयर करेंगे। इसको x प्लस ए की पावर n से आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझेंगे यहां पे। ठीक, पहले क्या करेंगे, x प्लस ए की पावर n से कंपेयर करेंगे। ठीक, तो यहां पे जो यहां पे आएगा, ये यहां पे जो x है 2x हो जाएगा, जो a है -1/3/x हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा यहां पे, जो हो जाएगा -1/3/x हो जाएगा ये। क्लियर है? ध्यान समझेंगे आप, मैं क्या लिख रहा हूं मैं। x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, a क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा ये। क्लियर है? ठीक, अब आइए देखते हैं n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 8 है। n की वैल्यू कितनी है बेटा, n की वैल्यू 8 है। क्लियर है? n की वैल्यू 8 है। यहां पे देखेंगे ये क्या है, ये n है, 8 है ये। अगर आपको r की वैल्यू पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। आपको अगर r की वैल्यू पता चल जाएगा तो मजा हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 आपको निकालना है। मैं आपको एक सवाल यहां पे बताऊंगा, बाकी आप इसको खुद ब खुद आप लगा ले जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या हो जाएगा। अब इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट r की वैल्यू निकालने का शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट, मान लीजिए x की पावर p प्लस माइनस 1/x की पावर q, ये n दिया जाए और आपसे पूछा जाए x की पावर r गुणांक बताइए। x की पावर r अगर आपसे पूछा जाए, x की पावर r आपसे पूछा जाए, क्या पूछ लिया जाए, कोफिशिएंट पूछ लिया जाए। कोफिशिएंट अगर आपसे पूछा जाए, गुणांक पूछा जाए, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू जो हो जाएगी n p माइनस r अपॉन p प्लस q, ये हो जाएगा। शॉर्टकट क्या है r के लिए,
x की पावर p प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर q की पावर n है। ये आपसे पूछा जाए x की पावर r का आप कोफिशिएंट बताइए, यानी अगर आपसे r की वैल्यू पूछा जाए तो आप करेंगे क्या, np माइनस r अपॉन p प्लस q, ये हो जाएगा। क्लियर है? x की पावर p प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर q की पावर n है, x की पावर r ये दिया हुआ है। आपसे पूछा जाए r की वैल्यू बताइए, क्या हो जाएगा, np माइनस r अपॉन p प्लस q, ये हो जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए पहले, इतना पहले शॉर्टकट आप नोट कर लीजिए। देखिए, देखेंगे हम, अब इसको मिटाते हैं। इसको मिटाते हैं। आप इसको नोट कर चुके हैं, ठीक है। देखिए, अब r, ये हमारा सवाल था। पहले आप r की वैल्यू निकालिए। r की वैल्यू क्या हो जाएगा, r की वैल्यू जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहां पे देखेंगे, यहां पे 1 अंडरस्टूड है, यहां पे 1 अंडरस्टूड है, यहां पे 1 अंडरस्टूड है। क्लियर है ना? क्या हो जाएगा, 1 इंटू 8, ये तो हो जाएगा 1 इंटू 8 और माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 1, ये तो हो जाएगा 1 प्लस 8, 1 इंटू 8 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 1, यानी यहां पे हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा ये r की वैल्यू। क्लियर है ना? r की वैल्यू 2 हो गया। तो फार्मूला क्या होता है, जो फार्मूला होता है ये t 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 8, n की वैल्यू कितना है, 8c2 x की पावर n माइनस r, x कितना है, 2x, 2x की पावर n माइनस r, यानी 8 माइनस 2 हो जाएगा। a की पावर r, a कितना है, माइनस 1 अपॉन 3x की पावर कितना कहा गया है, 2 हो जाएगा। क्लियर है ये? ठीक। अब आपको मैंने क्या बताया है, 8c2, 8c2 का मतलब हो जाएगा 8 इंटू 7, 2 इंटू 1, ठीक है। और यहां पे कहा गया है, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू माइनस 1/3 की पावर 2। क्लियर है? देखेंगे, जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो जो भी x जो जुड़ी हुई चीज है आप उसको गायब कर दीजिए। जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, जो भी x, ये सब फालतू चीजें हैं, x की पावर 8 माइनस 2 और यहां पे माइनस 1/x ये है। भाई अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 2 क्या दे देगा, x की पावर 6 दे देगा। इसको सॉल्व करेंगे, x की पावर 2 दे देगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर 4 दे देगा। तो आपको इतनी माथापच्ची नहीं करनी है, आपको शॉर्टकट तरीके से लगाना है। जब भी आपसे पूछा जाएगा, कोफिशिएंट पूछा जाएगा या फिर स्वतंत्र पद आपसे पूछा जाएगा, इंडिपेंडेंट पूछा जाएगा, आपसे गुणांक पूछा जाएगा, तो जो भी x वाली जो चीज है, फालतू चीज है, आप उसको नहीं लिखेंगे। ठीक। बहुत लोग क्या होते हैं, पूरा सॉल्व करते रहते हैं, वो ऑप्शन को नहीं देखते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप सॉल्व करेंगे तो जो भी x से जुड़ी हुई चीज है उसको आप नहीं लिखेंगे। ठीक, मैंने इसको गायब कर दिया। अब ये हो जाएगा, इसको काट दिया, 7, 28 इंटू
2 की पावर 6 क्या दे देगा ये 64, और ये क्या दे देगा, ये 9 दे देगा। ठीक है, कटेगा कुछ, कटेगा 9 ऑप्शन में है, 9 में सब है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 चौक 32, लास्ट वाला डिजिट क्या है 2 है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 28 इंटू 64, 28 और 64, 32 के 2, 8 3 11, 48 के 8 4 12 4 16, 1792, हमारा जो आंसर हो जाएगा 1792 बाई 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखेंगे आप यहां पे आपके सामने ये है, ये हमारा सवाल था, ये हमारा सवाल था। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। देखेंगे एक बार फिर से आप समझिए कैसे आप लगाएंगे। देखो आपको केवल तरीका सीखना है, तरीका सीखेंगे किसी भी सवाल को लगा जाएंगे। तरीका क्या है, पहले आप इसको x प्लस a की पावर n से क्या करेंगे, आप इसको कंपेयर करेंगे। ये कंपेयर कर लिया आपने, x निकाल लिया, a की वैल्यू निकाल लिया, फिर आप क्या करेंगे, आपसे कोफिशिएंट पूछा गया है तो कोफिशिएंट आपने कर लिया। ये फार्मूला होता है NCR x पर n माइनस r की पावर r, ये n है, बाकी साइज लिख लिया है। r की वैल्यू की मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, इसका मल्टीप्लाई -4 और इसका मल्टीप्लाई, इसको हम ऐड कर लेंगे। देखेंगे मैंने वही किया है, 2 हो गया ये। TR+1 फार्मूला होता है, हमने इसको सॉल्व किया। ठीक, इसका मैं आपको शॉर्टकट पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं मैं। जब भी कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो ये जो x से जो भी जुड़ी चीज फालतू चीज है उसको आप नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, आप इसको छोड़ दीजिए, केवल नंबर्स वाली चीज को लिखेंगे। हमने इसको रखा 1792 बाई 9, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा C हो जाएगा। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। समझ गए, आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने यही इसका सॉल्यूशन था, देखो मैंने यहां पे लाया हूं सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़िए। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फाइंड द टर्म, आपसे कहा गया फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी स्वतंत्र पद आपसे पूछा गया है, स्वतंत्र पद आपसे पूछा गया है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये दिया गया है। क्लियर है बच्चों, आप पहले देखेंगे। तो मैंने आपको बताया है जब भी आपसे इंडिपेंडेंट पूछा जाएगा, जब भी इंडिपेंडेंट का मतलब होता है x की पावर 0, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है बेटा, x की पावर 0 होता है। तो शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट ये है, शॉर्टकट ये है r के लिए। अगर मान लीजिए x की पावर p प्लस माइनस x की पावर, यहां पे x की पावर q की पावर n दिया जाए, और ये जो होता है x की पावर 0, यही होता है क्या, इंडिपेंडेंट टर्म। यही क्या होता है, इंडिपेंडेंट टर्म होता है। यही क्या होता है, इंडिपेंडेंट टर्म होता है।
आप समझ गए यहां तक? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 0। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन पी माइनस 0 अपॉन पी प्लस क्यू, ये हो जाएगा। जब भी आपसे इंडिपेंडेंट पूछा जाएगा तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक्स की पावर 0, इंडिपेंडेंट टर्म ये होता है। ठीक, तो एन पी माइनस 0 अपॉन पी प्लस क्यू ये हो जाता है। आप इसका पहले नोट कर लीजिए, इंडिपेंडेंट जब भी आपसे कहा जाएगा क्या होगा, नोट कर लीजिए इसको। बढ़िया, आगे आगे बढ़िए। ये समझ गए हैं? अब इसको हम मिटाएंगे, इसको हम मिटाएंगे। देखिए अब आइए, इंडिपेंडेंट टर्म आपसे पूछा गया है। देखो यहां पे केवल केवल आपको तरीका सीखना है। आपको यहां पर जल्दी जल्दी मैं सवाल नहीं लगवाना चाहता हूं। यह चैनल आपका है, यह वीडियो आपका है। आपको मेरा उद्देश्य यह है कि आपको मैं तरीका सिखा सकूं। आर, पहले आप क्या निकालेंगे? आर। आर जो हो जाएगा, देखिए यही तो है, 9 टू जा 18, 2 इंटू 9 अपॉन, यहां पे क्या है? यहां पे 1 है, यही तो है। तो 2 इंटू 9 अपॉन 2 प्लस 1 यानी 18/3, 6 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू 6 है। आपसे पूछा गया है कौन सा टर्म होगा, तो टर्म कौन सा हो जाएगा? T6 + 1 होता है T7। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा T7, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगर 6 यहां पे आया है आर, तो कौन सा टर्म हो जाएगा? 7th टर्म हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर 6 यहां पे आया है क्या हो जाएगा? 7th टर्म की बात करेगा। क्लियर है? शॉर्टकट मैंने क्या लगाया है? 2 इंटू 9 अपॉन 2 प्लस 1 है ये, 18/3 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आपसे यही पूछा गया था, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ेंगे। हाँ, यही मैंने आपको बताया है। देखिए अब यहां पे क्या है कि ये डिटेल में बताया गया है, डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, आपको डिटेल नहीं पढ़ना है। देखो यहां पे r = 6 आ गई है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 7th हो जाएगा। ये सब क्या है? बुक की मेथड है। तो बुक की मेथड आपको नहीं यूज करना है। जहां तक हो सकता है आपको शॉर्टकट यूज करना है, जहां तक हो सकता है आपको शॉर्टकट यूज करना है। क्लियर है? आपको बुक का मेथड नहीं लगाना है। हमने डायरेक्ट यहां पे 6 निकाल दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा अभी इसको रुको, ये आपको एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं। मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं। मैं ये सब हो गया है। हाँ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए आप, वैल्यू ऑफ आर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटेजर होना चाहिए। वैल्यू ऑफ आर क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव इंटेजर हो जाना चाहिए। ठीक है? इफ वैल्यू ऑफ आर नेगेटिव आर इन फ्रैक्शन तो डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखिएगा, आर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में आना चाहिए।
अगर आर नेगेटिव में आ गया या फिर फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे 1/2, 1/3, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आर हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, लेकिन अगर आर नेगेटिव आ रहा है या फिर फ्रैक्शन आ रहा है तो फिर यह डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, पूछा गया सवाल है इस पे, आर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और जो है निगेटिव या फ्रैक्शन में अगर आर आता है तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए, ये सब मैं बता चुका हूं आपको, हो गया है ये। हाँ, ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मिडिल टर्म, यानी आपसे पूछा जाता है मध्य पद के बारे में, आपसे पूछा जाता है मध्य पद के बारे में। आपसे क्या पूछा जाता है? मध्य पद के बारे में। मिडिल टर्म इज एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n। ठीक, तो इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपसे मिडिल टर्म पूछा जाएगा तो आप करेंगे क्या? पहले आप n की वैल्यू चेक करो। पहले आप क्या करोगे? n की वैल्यू चेक करोगे। मिडिल टर्म यानी मध्य पद अगर आपसे पूछा जाता है तो आप करेंगे क्या? पहले आप उसकी n की वैल्यू चेक करिए। अगर n की वैल्यू, अगर ये इवन है, n की वैल्यू अगर इवन है तो यह क्या हो जाएगा? n/2 + 1। इसको ध्यान में रखिए। अगर n की वैल्यू है यहां पे इवन यानी सम अगर है तो क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म n/2 + 1 ts टर्म हो जाएगा। ts टर्म यानी अगर यहां पे 6 है, अगर यहां पे 6 है ये, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? n/2 + 1 यानी 4th टर्म हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे? अगर इवन है तो क्या हो जाएगा? n/2 + 1 यानी 6/2 यानी 4th टर्म हो जाएगा। अगर ऐसा कहा जाता है, हम इसको क्वेश्चंस में लगाएंगे। अभी आप इतना लिखेंगे, जब भी मिडिल टर्म पूछा जाएगा इवन है तो n/2 1 ts टर्म हो जाएगा। क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए, ये देखिए अगर ऑड है, अगर ऑड है, अगर ऑड की अगर बात किया जाए, अगर n क्या है? ऑड है, ठीक है, तो इसके दो मिडिल टर्म होंगे। अगर ऑड है n + 1/2 th एंड n + 3/2 th, 2 मिडिल टर्म्स। इसको ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा और ये वाला ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे अगर ऑड हो जाए, अगर ऑड का मतलब मान लीजिए 7 हो जाए, अगर 7 हो जाए तो 7 + 1 यह क्या हो जाएगा? 7 + 1/2 यानी 4th टर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5 टर्म हो जाएगा, 5th टर्म हो जाएगा। ऐसे क्लियर है? कहने का मतलब यह है अगर ऑड हो जाए तो n + 1/2 और n + 3/2 आप ऐसे भी कर सकते हैं। यानी अगर 7 हो जाए तो 7 + 1/2 4th हो जाएगा और यहाँ पे 5th टर्म हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कई सारे तरीके होते हैं निकालने के, ठीक। अगर ये 4 हो जाएगा तो वो 5th हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया कैसे होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए, ये हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल है। सम ऑफ द मिडिल टर्म पूछा गया है, सम ऑफ द मिडिल टर्म पूछा गया है। क्लियर है? तो देखो मेरा उद्देश्य यह है कि आपको तरीका सीखना है, आपको यहां पे क्वेश्चंस बाद में लगाने हैं। पहले क्वेश्चन की वैरायटी को आप समझो, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। सम ऑफ द मिडिल टर्म पूछा गया है, ठीक। तो मिडिल टर्म की बात क्या गया है? 7 है, ऑड है। अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा? 7 + 1/2
यानी फोर्थ टर्म हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, मैंने आपको बताया है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। भाई ऑड है ना यहाँ पे, ऑड है तो क्या हो जाएगा, ये 7 + 1/2 यानी फोर्थ टर्म हो जाएगा, और फिर क्या, एक 5 टर्म हो जाएगा। ठीक, अब आप एक 4 रख करके देखेंगे, जैसे यहां पे देखेंगे, यहां पे देखिए, यहां पे देखेंगे, अब देखिए फोर्थ टर्म का मतलब होता क्या है, t3 + 1, और फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होता है, t4 + 1, ये होता है। क्लियर है ना? फोर्थ टर्म का मतलब होता है t3 + 1, और फिफ्थ टर्म का मतलब होता है t4 + 1, यानी आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैंने क्या क्या बताया, नोट कर लीजिए पहले इसको। आगे बढ़िए, ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया गया है, देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है, t4 और t5 देखिए यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ठीक, आपको दिख रहा होगा, फोर्थ और फिफ्थ टर्म यहाँ पे है, तो t3 + 1 देखेंगे यहाँ पे 7c3 है, इसको सॉल्व किया गया है, 7c4 इसको सॉल्व किया गया है। ठीक, इसको पूरा सॉल्व किया गया है, आंसर ये आया है, आंसर ये आया है। क्लियर है ना? मैं आपको यहां पे इसलिए नहीं सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि यह जो है, पहले आपको तरीका सीखना, पहले छोटे छोटे सवाल लगाने हैं। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ आपको उसी पे अपने आप को फोकस करना है। आप इसको नोट कर लीजिए, 3 पे निकाल लिया और 4 निकाल लिया, देखो यहां पे ऐड कर लिया गया है, 3 निकाल लिया, 4 निकाल लिया, इसको यहां पे ऐड कर लिया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ें, हाँ, अगर आपसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे क्या कहा जाए, महत्तम गुणांक, अगर आपसे बात होती है महत्तम गुणांक की, महत्तम गुणांक की अगर बात किया जाए, तो अगर इवन है, अगर n क्या है, इवन है, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा NC/n/2। अगर इवन कहा जाए तो क्या हो जाएगा, NC/n/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑड की बात किया जाए, अगर ऑड की बात किया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये NCn-1/2 हो जाएगा ये, या NCn+1/2 ये हो जाए, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऑड की बात किया जाए, ठीक, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, या फिर इसको भी ले सकते हैं, NCn+3/2, आप किसी को भी ले सकते हैं। क्लियर है? जब भी आपसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कहा जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महत्तम गुणांक अगर आपसे पूछा जाए, इवन है तो NCn/2 इस तरीके से हो जाएगा, ऑड है तो NCn-1/2 या NCn+1/2 या NCn+3/2, ऐसे भी आप कह सकते हैं। क्लियर है? हाँ, मेरी बात समझिए, मैंने क्या क्या लिखा है, जो मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूं, केवल आपको उसी को ध्यान में रखना है, बाकी फालतू चीजें की नहीं पढ़नी है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों इसके बाद का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हमने जो आपको बताया है वो यहाँ पे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया है, और हमने यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, आर की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, हमने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं। इंडिपेंडेंट टर्म यानी स्वतंत्र पद कैसे निकाला जाता है, हमने इसको बताया है। ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है, हमने आपको इसके बारे में बताया है। ये सब सारी चीज़ें आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सारे पार्ट्स को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, यहाँ पे मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, और जो आने वाला जो वीडियो है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे, और फिर हम सवालों को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मेरे इस जो जबरदस्त कंटेंट हमारा है, आप इसको हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो खटक पास वाला जानना चाहता है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको बाइनोमियल थ्योरम लगाने में दिक्कत होती है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास वो सुख सुविधाएं नहीं है जो कि किसी बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग में जाकर के एडमिशन ले सकें। ठीक है बच्चों, तो मेरे इस जबरदस्त कंटेंट को आप उसके पास भेज करके उसकी सफलता में आप सहायता कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बेहद जरूरी है। ठीक है बच्चों, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी है, मुझसे कोई भी बात अपनी बातें शेयर करनी है, तो मेरे इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है, ये फ़ोन नंबर हमारा है 7906249366। फिर अगला है, ये हमारा फ़ोन नंबर है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, स्पाई डिफेंस एकेडमी करके। ठीक, आप वहाँ पर भी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि हम जो भी PDF वगैरह देते हैं यहाँ पे हमारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे आप बात करिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उससे जुड़िए। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर आप कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ और मैं उसका जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, अभी आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो भी मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, जो भी आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बताया है, क्वाड्रेटिक बताया है, मैट्रिक्स बताया है, डिटर्मिनेंट बताया है, बाइनोमियल थ्योरम बता रहा हूँ मैं। जो भी यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये कुछ बच्चों की डिमांड पे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। जो भी बच्चा मेरे पास मैसेज करता है, फ़ोन करता है, हम उन्हीं को ध्यान में रख करके यहाँ पे वीडियो की शुरुआत किए हैं। तो अगर हो सकता है आपके किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स जरूर जाकर के लिखें। आप फ़ोन करें मेरे पास कि सर हमारे इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो उस टॉपिक में आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, आप मेरे फ़ोन नंबर पे बातें करिए, पता लगाइए कि मेरा जो अगला वीडियो है कब आने वाला है। ठीक, चलिए बच्चों, जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।